मुजफ्फरपुर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान परिश्रम इंस्टीट्यूट के छात्रों ने जेईई एडवांस 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है। संस्थान के दर्जन भर से अधिक छात्रों ने सफलता हासिल की, जिनमें यीशु ने 2242 रैंक और ऋषिकेश प्रिया ने 6197 रैंक प्राप्त कर संस्थान को गौरवान्वित किया। संस्थान के निदेशक विश्व प्रताप सिंह और अभिषेक चंद्रा ने सफल छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां ढोल ताशों के साथ विजेताओं का स्वागत किया गया और मिठाई बांटकर सफलता का जश्न मनाया गया। इस मौके पर सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं मौजूद रहे और नाच गानों के साथ खुशी का इजहार किया। यह सफलता न केवल संस्थान बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है। देखिए आपको निकाल कर किया जाएगा किस नेक्स्ट इज सुमेर हमारे 11th 12th में थे। अगेन ही हैज क्वालिफाइड आईडी एडवांस इज नॉट नेक्स्ट इज प्रियम अग्रवाल। प्रियम जो है वो 11th 12th में प्रियम 11th 12th प्लस में था। अगेन ही हैज क्वालिफाइड आईडी एडवांस। शाम हो जाइए, ठीक है? एक सेकंड, भाई शमीर ध्यान से नहीं रखेंगे। I want to mention Saurabh Chaudhary specifically. शमीर ध्यान से, ठीक है? Saurabh comes from a normal family background. Saurabh 11th 12th में हमारे साथ था। एक सेकंड, भाई सेंस इसलिए है कि एक बैच था इसका Tier 2, पूरे के पूरे बैच से he is the only one who has been selected. Despite the fact कि काफी सारे बच्चे जो है वो मेंस क्वालिफाई किए थे इनके बैच से, बट एडवांस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही क्रैक किया है, ठीक है? और जिस हार्डशिप में रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, जिस जगह से उठ करके आए हैं, ठीक है ना? और जेई क्वालिफाई करना विद व्हाटसोएवर रैंक जो है वो जेई में मैटर नहीं करता है कि आप कितने रैंक से क्वालिफाई करते हैं। एक बार जब आप आईटी एडवांस क्वालिफाई कर ले जाते हैं, दैट गिव्स यू a different level of satisfaction, different level of motivation, different level, तो एक अलग ही confidence आ जाता है। That can always help you in achieving more better things in life, ठीक है? Again, सौरभ के लिए please। आदित्य जो है वो हमारे साथ 11th 12th में था। And again, he has qualified IDJ advance. This is Shama Naz, 11th 12th में हमारे साथ थी। 2 साल की स्टूडेंट थी। Again, she has qualified IDJ advance. राशि जो है वो 9 से थी, राइट? राशि जो है वो 9 से हमारे साथ थी। तो 5 साल का प्रोग्राम जैसे इशू का था, ठीक है ना? इशू 5 साल से इंस्टीट्यूट में गुजारा है, वैसे ही राशि ने भी जो है वो 5 साल जो है वो इस इंस्टीट्यूट में समय दिया है। लास्ट ईयर भी शी हैज क्वालिफाइड आईडी, उसका क्लियर कट था कि मेरे को रिपीट करना है। और जब उसने ये डिसाइड किया कि मुझे रिपीट करना है, तो हम लोग थोड़े से स्केप्टिकल थे कि पता नहीं रैंक इंप्रूव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ठीक है? बट उसने उसका डिसीजन था मुझे रीअपियर करना है, फिर से प्रिपेयर करना है। उसने दोबारा से प्रिपेयर किया एंड शी स्कोर्ड अ बेटर रैंक देन लास्ट टाइम। ओके, प्लीज यूज ऑन। एंड लास्ट
one is Tanya. Okay, Tanya 11th 12th में 2 year classroom student थी, and again she has a IIT advanced. Okay. हमारा नाम ईशु है और हमने अपनी तैयारी परिश्रम से ही की है। हम 8 क्लास से परिश्रम के स्टूडेंट थे और मेरी जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 2242 आई है। खुशी मिल रही है अभी? खुशी होगी। कितने दिनों का मेहनत था देखा जाए तो 5 साल का मेहनत था। इस मेहनत में हमारे अभिभावक और हमारी टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। इसी सफलता के पीछे टीचर्स का सहयोग रहता है। तो ऐसे में सर को, शिक्षकगण को कैसे देखते हैं आप? सर जब भी हमको कुछ दिक्कत आता था तो सर हमेशा हमको गाइड करते थे और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते थे, और जो भी पढ़ाते थे सब एक बार में अच्छा से पढ़ाते थे। हम दूसरे बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि अपने टीचर पे पूरा भरोसा करें और जिस भी संस्थान में आप पढ़ते हैं उस पर पूरा भरोसा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन। बहुत अच्छा लगा कि 5 साल का जो मेहनत था वो सफल हुआ और इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया। बहुत अच्छा लगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे एक अच्छा कॉलेज में जाना है, वहाँ अच्छे से जैसे अभी पढ़ाई की और से पढ़ाई करनी। मेरा नाम ऋषिकेश प्रिय है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 6197 है। कब से तैयारी कर रहे थे? हम 2022 से तैयारी कर रहे थे, 1 साल रिपीटर बैच में और 2 साल फाउंडेशन और अचीवर बैच में। कैसा सहयोग मिला है? यहाँ मतलब पूरी तरह से आपको सहयोग करा जाएगा। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत सही है। आपको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप खुद में कुछ बेहतरी करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत मदद मिलेगी। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा इम्प्रूव करने के डायरेक्शन में। बहुत बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं पढ़ाई को कि हमसे ना होगा, तो उस बच्चे को क्या कहिएगा? देखिए, अब उनका ये कहना है कि उनसे नहीं होगा तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, या क्या उनके पास कोई अल्टरनेट पाथ है इसके अलावा, या इसी पाथ में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है उनका, इस कारण वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको अल्टरनेट पाथ ढूंढना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करें इसी में बेहतर करने का, और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मामलों में। जी, दूसरे बच्चों को बिल्कुल मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप मतलब सहयोग तो सेकेंडरी चीज़ है। आप पहले कोशिश करें। कोशिश करने वालों की मदद हो जाती है। एक मतलब शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो वो बात सच है, वो होता है। क्योंकि हम भी बहुत बार ऐसा डाउनफॉल आया मेरा, थोड़े नंबर कम हुए तो बातचीत किए सर से, टीचर से, पेरेंट्स से कि यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको। कभी भी अपने आप को ना किसी की हेल्प से आप मतलब ये नहीं कीजिए कि हमको हेल्प नहीं चाहिए। हमेशा कुछ इनपुट के लिए हमेशा तैयार रहिए और इनपुट के लिए हमेशा रेडी रहिए कि हमें कुछ और सीखना है, आज कुछ नया सीखेंगे। तो इसी माइंडसेट से चलते रहता है तो फिर इन चिंता से आप बहुत ऊपर चले जाएंगे कि कैसा जाएगा कैसा नहीं। अगर आपका ये चिंता अगर आपका दूर हो जाता है कि कैसा जाएगा और कैसा नहीं जाएगा तो और इम्प्रूव हो जाएगा, ये चीज़ डर खत्म हो जाएगा उससे। नाम सौरभ चौधरी है। मैं सीतामढ़ी रुद्रशेखपुर ब्लॉक के कुरलिया गाँव का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं परिश्रम में एडमिशन भी अपने सर के थ्रू, 10th वाले टीचर के थ्रू। जब मैं यहाँ आया तो VP सर से कांटेक्ट हुआ, VP सर बताया सब कुछ। उसके बाद मैंने यहीं के बगल में अपना एक छोटा सा रूम लिया। सारा कुछ अकेले करते थे, मतलब खाना पीना, रहना सहना सब कुछ। उसके बाद परिश्रम में ऑफलाइन क्लास आते जाते थे और क्लास कंटिन्यू करते रहे और लगातार 2 साल सर पे परिश्रम पे पूरा बिलीव किया है। मतलब जो सर हमको बताते गए वो हम करते गए। मतलब एक बात, एक स्टेप सर को VP सर का हम मानते थे और मैं सारे सर से डाउट में जाकर कांटेक्ट करते थे। सर जैसे जैसे बोलते थे वो करते थे और फिर मैं लास्टली आज एडवांस क्वालिफाई हुआ। मेरा एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 33645 है और OBC कैटेगरी रैंक 9894। और मतलब मैं अपने परिश्रम की सफलता का श्रेय सर को, परिश्रम में पापा मम्मी और अपने परिश्रम में इंस्टीट्यूट के सर को देना चाहता हूँ। कितने देर घर पे पढ़ते थे? और यहाँ घर पे तो हम सर लगभग शुरू में थोड़ा कम पढ़ते थे, 12 से 13 घंटा। लास्टली जब एडवांस का एग्ज़ाम आने लगा नज़दीक तो 15 से 18 घंटे पढ़ते थे, 15 घंटे कम से कम। जो बच्चे चाहते हैं क्वालिफाई करना, वैसे बच्चों को आप क्या कहिएगा? कितने देर पढ़े, कैसे पढ़े? वो तो उसके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लगभग मतलब 10 घंटा तो करना ही चाहिए कम से कम सेल्फ स्टडी। और आपने कोचिंग का साधन लिया तो कोचिंग करे बच्चे या फिर सेल्फ स्टडी, कैसे पढ़ाई करें? नहीं, कोचिंग तो ज़रूरी है JEE के प्रिपरेशन के लिए और कोचिंग परिश्रम इंस्टीट्यूट ठीक है। सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, मतलब कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी, डायरेक्ट सेल्फ स्टडी से फिर JEE थोड़ा मुश्किल है।
कहीं ना कहीं आपको टीचर्स का सहयोग मिला, माता पिता का सहयोग मिला, जी 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 तो आज खुशी मिल रही है। जी, बहुत खुशी मिल रही है। मेरा नाम आर्यन कृष्णा हुआ। मैं परिश्रम में 3 ईयर प्रोग्राम पे था। मैंने 11-12 भी यहीं से किया और ड्रॉप भी यहीं से लिया। मेरा जर्नी मतलब शुरू में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में, लेकिन मुझे ये था शुरू से ही था कि टीचर से पूरा ट्रस्ट था मेरा। मैंने टीचर से मुझे जितनी बातें समझाई मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा मतलब यहाँ पे रैंक भी इम्प्रूव हुआ, मार्क्स भी इम्प्रूव हुआ, तो और धीरे धीरे मेरा मार्क्स थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन पिछले साल मतलब जैसे यहाँ मेरा टेस्ट में मार्क्स ठीक ठाक आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस में तो अच्छा मार्क्स आया पिछले साल, लेकिन एडवांस में मेरा कुछ खास मार्क्स आ नहीं पाया। तो पिछले साल थोड़ा बुरा लगा हमको, लेकिन फिर मैंने यहीं से ड्रॉप लेने का सोचा, क्योंकि टीचर्स पे यहाँ मुझे पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि यहाँ का जो टीचिंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो जब मैंने यहाँ से ड्रॉप लिया तो फिर मैंने वही जैसे मैं करता था 2 साल वैसे ही मैंने फॉलो किया, और टीचर्स से मैंने समय समय पे बात किया। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता था तो टीचर मुझे अच्छे से गाइड करते थे यहाँ पे। फिर मुझे स्टडी मटेरियल पर ट्रस्ट था यहाँ पे। फिर मैंने वैसे ही एग्ज़ाम दिया, मेरा मेंस में भी अच्छा मार्क्स आया और एडवांस मेरा 19,174 रैंक आया है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। और आप भी अगर अपने टीचर्स पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। दूसरे बच्चे जो करना चाहते हैं क्वालिफाई, तो उसके लिए क्या कहिएगा? हाँ, तो बस आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है, और वही कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आपको 2 साल के लिए अपना कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। अगर आप कभी भी ये सोचेंगे कि अभी थोड़ा डिले पड़ जाते हैं तो नहीं, फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम टफ है, लेकिन इसको क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप कंसिस्टेंट रहें, आप आराम से इसको। मेरा रैंक है 17,829। कितने सालों से आप पढ़ रहे थे? मैं परिश्रम में 9th क्लास से पढ़ रही हूँ, और 10th तक मैंने प्रभातारा में स्कूलिंग की है, और 11th-12th और मेरा ड्रॉप ईयर भी परिश्रम में से ही मैंने किया है। कैसा सहयोग मिलता था सर का यहाँ पे? और यहाँ पे हर कोई बहुत डिवोटेड रहता है आपका रिजल्ट के लिए या फिर आपके प्रिपरेशन के लिए भी। कॉन्स्टेंटली डाउट सॉल्विंग या फिर कोई पर्सनल प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, डिसिप्लिन प्रिपरेशन में, हर चीज़ में टीचर्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी बहुत हेल्पफुल है। परिश्रम का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है सब कुछ बहुत अच्छा है। जो भी गर्ल्स आगे तैयारी करना चाहती है, क्वालिफाई करना चाहती है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? उनको कैसे? उनको कहेंगे कि डेफिनेटली IIT क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इन इटसेल्फ, और परिश्रम ज्वाइन करना उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा। यहाँ पर सारी जितनी भी प्रिपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारी प्रॉपरली फुलफिल होती हैं। कितने देर आप घर पे पढ़ाई किया करते थे और सर के यहाँ पर? कोचिंग में हमारा क्लास चलता था ऑलमोस्ट 6-7 घंटे, और उसके अलावा घर पे सेल्फ स्टडी भी 6 घंटे करना बहुत मैंडेटरी है। तो अभी खुशी मिल रही है? और जी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आया जी। सबसे ज़्यादा खुशी इसी समय पे मिलती है। इस खुशी का हम बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ से लगभग 16 बच्चों ने IIT एडवांस क्वालिफाई किया है, जिसमें बेस्ट रैंक जो है वो हमारा स्टूडेंट है ईशु, उसका आया है। इसका ऑल इंडिया रैंक है 2242, और OBC में उसका रैंक 398 ऑल इंडिया रैंक आया है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट रैंक है हमारा 6000 लगभग ऋषिकेश प्रिया का है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको IIT में सीट 100% जो है वो मिल जाएगी। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ कुछ बच्चे तो क्लास 8 से जुड़े हुए हैं। जैसे ईशु हमारा क्लास 8 से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है, 5 ईयर प्रोग्राम में वो एनरोल्ड था, और 8 से ही उसका ओरिएंटेशन फिक्स था कि IIT JEE लेकर के हमें चलना है। उसी के हिसाब से हमने उसको प्रिपेयर किया है। और मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा जिनके बच्चे अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए राइट प्लेटफॉर्म जो है वो परिश्रम प्रोवाइड करता है, ताकि बेस मजबूत हो और आने वाले कंपटीशन में वो आसानी से क्वालिफाई कर सकें। बच्चे लोग बता रहे थे सर कि यहाँ पर जब भी पढ़ने आया करते थे तो सर का 100% जो मार्गदर्शन मिलता था, तो जो दूसरे बच्चे आना चाहते हैं उनको सर क्या? हम लोग का जो संस्थान है लगभग 9 साल से चल रहा है, और हर साल जो है हम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। इस साल के रिजल्ट की खास बात यही है कि ये हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है। जो
आईआईटी का कंपटीशन होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। पूरे देश से लगभग 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से स्टेज 1 क्वालिफाई करके लगभग 2.5 लाख बच्चे सेकंड स्टेज में बैठते हैं, और उसमें फिर क्वालिफाई करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक साल रिपीट करके अपना रैंक इम्प्रूव किए, जिनका लास्ट ईयर भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, उनका रैंक अच्छा नहीं आया था, जैसे राशि रंजन, ऋषिकेश प्रिया, आर्यन पंडित और सौरभ ऋषभ चौधरी। इन सभी बच्चों ने मेहनत किया और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सही मार्गदर्शन बच्चों को दे सकें ताकि वो अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। आज बच्चों के लिए सर एक छोटा सा पार्टी भी करना चाहिए। ये तो उनका दिन है, ये हमारा दिन नहीं है, यकीन मानिए, ठीक है। उनकी मेहनत का फल मिला है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में हमें सेलिब्रेट करना बनता है, तो हमने उनके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने की बस छोटी सी कोशिश की है। क्या परिचय वैसे? मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह है, मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ और पिछले 6-7 साल से मैं 7 साल से यहीं पे हूँ। ये खुशी बहुत मिल रही है और इसमें बच्चों का बहुत कड़ी मेहनत है और पेरेंट्स का विश्वास है इंस्टीट्यूट की तरफ, और हम टीचर्स का अपनी तरफ से, परिश्रम की टीम की तरफ से पूरा सहयोग रहा है, जिसमें हम लोग हर साल की तरह इस साल भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट करके आए हैं। और जो बेस्ट रिज़ल्ट है इस बार हमारा वो ऑल इंडिया रैंक 2242 है, उस स्टूडेंट का जो क्लास 8 से हमारे परिश्रम में एसोसिएटेड था। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ सभी बच्चों के लिए, जो कि अपने शहर से रह कर के और यहाँ पे पूरे जो बेस्ट लेवल एजुकेशन का हो सकता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट आज हमको दिख रहा है। बहुत बच्चे सर जो है आईआईटी में आना नहीं चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों को क्या संदेश रहेगा और परिश्रम को लेकर कितना भरोसा है? देखिए, किस फील्ड में जाना है वो तो बच्चे का अपना चॉइस होता है, हर फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है देश के लिए भी, लेकिन जहाँ तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रिपरेशन की सवाल है, परिश्रम अप टू जो मैक्सिमम एक्सटेंट बच्चों को रिक्वायरमेंट हो सकती है वो हम लोग यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो टीम यहाँ डेडिकेटेड है, जो टीचर्स यहाँ पे हैं, स्टडी मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, DPPs और जो शीट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर डिस्कशन, ये बच्चों को हेल्प करता है। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं तो एनी टाइम इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट टूवर्ड्स इट। भले आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो और 11th में अभी गए हों, तो किसी भी वक्त आप कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की प्रिपरेशन अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं, उसमें परिश्रम का पूरा सहयोग रहेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिषेक चंद्रा है और मैं फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ।